चलो हो गया, शांत रहिए। चलो 39 नंबर तक हो गया था ना। 39 तक देख लो, किसी डाउट है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन बनाया होगा समझ में नहीं आया होगा घर वगैरह में। चलो 40 नंबर से देखिए आज। शांत हो जाइए, बातें मत करो। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो, मिश्र समानुपात में क्या लिखा है। चलो यहां देखो, लिखा है एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पे लगाया। देखो कितना दिन का ठेका लिया था बताओ। 200 दिन में कंप्लीट करना था, ठीक है ना। और उसके लिए कितना आदमी को लगाया है, 140 आदमी को लगाया है, ठीक है ना। और 60 दिन बाद, मतलब 60 दिन तक काम किए, उसके बाद क्या प्रोसेस देखने मिला। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल कुल कार्य का कितना हो पाया है, 1/4 भागी किया गया है। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए। अब अतिरिक्त व्यक्ति बोल रहे तो हमको प्लस और करना पड़ेगा जितने उतने से, ठीक है ना। कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर और लगाए कि शेष कार्य, क्या बोल दिया बता दो, शेष कार्य समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, एकदम टाइम में पूरा हो जाए। कितने आदमी और लगना होगा, इसको ये पूछ रहे हैं। समझ आ पा रहा है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा सब में, देख लो। पहले देख लो कितने दिन का ठेका लिया गया था उसको बताओ, 200 दिनों का। तो 200 दिन को अपन यही लिख देते हैं पहले तो, कि 200 दिन में कंप्लीट करना है। अब इसमें देखो 200 दिन में कंप्लीट करवाने के लिए कितने आदमी को लगाया था, 140। तो m का मान कितना होगा, 140 है ना। फिर बोला 60 दिन बाद, कितने दिन बाद, 60। तो 60 दिनों में, मतलब जितने 140 लोग थे वो 60 दिन तक काम किए। कितने दिन तक काम किए, 60 दिनों के बाद क्या ज्ञात हुआ बताओ, कि कुल कार्य का कितना हुआ, बस 1/4। मतलब 4 में से कितना काम हुआ, एक काम बस हुआ है, ऐसा लिख रहे हैं। 4 में से मात्र कितना हुआ है, एक। और कितना काम अब बच गया, 4 में से 3 काम बचा है। ये शेष काम अपन लिख देते हैं बगल में। 4 में से एक काम इधर इन लोग कर चुके हैं, बाकी जो 3 काम बचा है उसको बाकी लोग करेंगे, जितना लोग अभी लगने वाले हैं, ठीक है। फिर बोला हुआ कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए। पहले कितने लोग थे, 140। यहां कर देते हैं 140 प्लस क्या करेंगे, x। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए कि कार्य समय पे पूरा हो जाए। समय कितना लिया था वो, 200 दिन। कितना दिन कर चुके हैं, 60 दिन हो चुका है। कितना दिन और बचा हमारे पास, 140। तो 140 गुणा अपन कर देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। चलो बस इसी में ये हमारा इक्वेशन बैठ गया। अब x का मान बस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान आपको निकालना होगा। आ रहा बात समझ में। फिर से एक बार देख लो इक्वेशन क्या लिखा है। 200 दिन का ठेका था, 140 आदमी को लगाए। 60 दिन बाद कितना काम कर पाए, 1/4। तो 4 में से मात्र कितना काम किए हैं, एक कार्य। कितना काम रह गया, 3। तो कितने आदमी और चाहिए ये पूछ रहे हैं, बाकी बचा काम को करने के लिए, ठीक है। चलो ये 140 से क्या कट जाएगा, 140 है ना। और तो कुछ एक तो कोई दिक्कत नहीं देगा। 3 के इधर गुणा करा दो, 6 या क्या हो जाएगा, 18। 180 ये आ गया। इधर देख लो 140 प्लस क्या होगा, x। 180 में 140 घटा दो तो 40 व्यक्ति हमारा आंसर आएगा। कितना व्यक्ति, 40 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बता दो, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है। देखो लंबे क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं। आप लोग घर में एक बार रिवीजन कर लेना बस, ठीक है ना, तब थोड़ा जल्दी जल्दी हो पाएगा। क्या बहुत सारा क्वेश्चन कराना है ना। जिनको प्रैक्टिस करना पढ़ के कर सकते, मेरे पढ़ते पढ़ते है ना, तो उसका मैं बताना चालू कर दूंगा। आप लोग अपना मैच कर लेना क्या आया है, ठीक है। चलो यहां देखो क्या लिखा है। एक ठेकेदार ने कोई कार्य कितना दिन में, 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 117 आदमी काम पर लगाया। कितना दिन बताया, 117 आदमी काम पर लगाया, जिसे 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और 33 दिनों में 4/7 कार्य ही कर पाए। 33 दिन में कितना काम पर कर पाए, 4/7। कितने आदमी और लगाए, यहां बोल दिए, क्या बोल दिए, कितने आदमी और लगाए
कि प्रत्येक 9 घंटा उन लोग काम करेंगे हर दिन, और शेष काम कंप्लीट हो जाए, जो बचा खुचा काम है वो हमारा पूरा हो जाए। समझ आ पा रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, सामने देख लो इसको कैसे हम बनाएंगे। चलो, कोई लोग बना रहे थे, आंसर आ पाया क्या किसी का? क्या सीधा बता दो? हाँ, जल्दी बताओ। चलो देख लो, फिर सामने देखो। कितने दिन का ठेका था बताओ, जल्दी बताइए। 46 दिन का। कितने दिन का आपका? 46 दिन का ठेका था। और कितने आदमी थे बता दो? 117। 117 आदमी थे, ठीक है। और रोज उनको काम करवाया गया 8 घंटे तक। कितने घंटे? 8-8 घंटा डेली काम कराया गया, और 33 दिनों तक काम किए। टारगेट कितना दिन का है? 46। कितना दिन हो चुका है? 33। तो 33 दिन तक इन लोग काम किए हैं, और 33 दिन में रिजल्ट क्या मिला कि 7 में से 4 काम ही कर पाए हैं। टोटल 4/7 का मतलब क्या है? 7 में से कितना काम कर पाए? 4। तो जितना काम करे उसको नीचे लिख दो। समझ में आ रहा है? और जितना काम बचा उसके बाद में लिख दो। 7 में से 4 काम हो चुका है, तो 7 में कितना काम बच गया? 3 काम बच गया। ये शेष काम मैं लिख चुका हूं। फिर हमको बोला 9 घंटा रोज काम करवाना है, कितने आदमी और लगेंगे? तो देखो 117 तो पहले से है, प्लस एक्स कर दो यहां पास, और रोज उन्हें कितना घंटा काम कराना है? 9 घंटा। और जितना दिन बचा उससे गुणा करा दो। 46 दिन में का टारगेट था, 33 दिन हो चुका है, कितना और बच गया? तो 13 से यहां गुणा करा देते हैं। समझ आ पा रहा है? बस x का मान निकालेंगे। अगर ऐसा कोई जमाए होंगे मतलब समझ जाओ कि सही बनेगा आपका, और ऐसा नहीं जमा है मतलब वो गलती बनना है। आया बात समझ में? आगे बढ़े। चलो देखो ध्यान से, जहां जहां कट रहा है बताओ। 13 नियम, ये 13 नियम 117 एक साथ काट देता हूं। 13 नियम 117 और 117 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और 33 दूनी 66। 66 दिया करो, 66 दिया 198, 198, ठीक है ना। इक्वल टू 117 प्लस क्या बचा है? एक्स। 117 को इधर माइनस कर देते हैं। चलो माइनस 117 हो गया, कितना बचा? 81 आदमी और चाहिए। कितने आदमी बता दो? 81। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? आज तो कुछ ज्यादा ही लेट से आ रहा। अच्छा, एनिमल पिक्चर देख लो भाई। आ रहा समझ में यहां तक कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? बताओ। जहां पर देखो लाइन जैसे बोल रहा, भले इतना लंबा चौड़ा पूरा लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम समझे। तो पहले टारगेट को लिख दो, कितना दिन का था। फिर जितने आदमी थे, जितना घंटा रोज काम किया, और 33 दिन तक काम किए, 4 काम किए 7 में से। समझ में आ रहा है? जितना काम बच गया उसको इधर लिख दो लेफ्ट हैंड में। समझ आ पा रहा है? राइट हैंड में जो भी है। कितने आदमी और लगाएंगे बोलेंगे तो 117 प्लस क्या करोगे? एक्स। 9 घंटा रोज काम कराना है, और जितना दिन बचा उसको लिख दिया। 13 दिन और बचा था, 33 दिन कर चुके हैं, 46 में 13 दिन और बचा था। बस आया कि नहीं समझ में? बाकी तो कैलकुलेशन है, वो आपको देखना है। आया कि नहीं समझ में? इक्वेशन को मेन मेरे को समझाना है कि वो कैसे आ रहा है। कैलकुलेशन आपके ऊपर रहेगा, किसको कौन सा पहाड़ आता है नहीं आता, उसके हिसाब से करेंगे। हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो। चलो ठेकेदारी वाला क्वेश्चन समझ आया ना? चलो इसमें देखो थोड़ा बदलाव करेगा। क्या लिखा है? कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 12। नहीं पता कितने व्यक्ति थे वो नहीं पता, लेकिन जो काम दिए गए उसको 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बोला गया इससे दुगना व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब आदमी को दुगना कर देंगे और काम को आधा कर देंगे, तो कितना दिन लगेगा बोल रहा है। तो देखो ध्यान से, इसको हम कैसे बनाएंगे। हमें बोला कुछ व्यक्ति, तो मैं मान लेता हूं एक्स व्यक्ति, ठीक है। किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। किसी एक कार्य को, मतलब एक लिख देता हूं यहां पास, है ना। जल्दी बताइए। फिर आगे देखो, फिर क्या बोला? इससे दुगने व्यक्ति, व्यक्ति कितने थे? एक्स। इससे मैं ले लेता हूं दोगुना, मतलब 2x ले लो। इससे दोगुना व्यक्ति इससे आधे काम को, पहले मैं कितना काम लिया था? एक। एक का आधा मतलब 1/2 होगा नहीं? जल्दी बताओ। पहले एक काम किया, अब आधा काम कर रहा हूं मैं।
समझ आ पा रहा है? कितने व्यक्ति लगेंगे, तो मान लेता हूं डी व्यक्ति लगेंगे, सॉरी, अच्छा कितने दिन लगेंगे बोले ना, सॉरी, दिन मतलब डी लेके चलेंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं बताओ? डेज लेके चलते हैं, आया कि नहीं समझ में? फिर से देख लो, कुछ व्यक्ति किसी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, इससे दोगुना व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितना दिन में करेंगे? बात समझ आ पाए कि नहीं, जल्दी बताओ। अब 2 बार एक्स लिखता तो एक्स एक्स पूरा कट जाता, ऐसा हो जाता। तो सेकंड में अगर आता है तो उसको जो बोला वही लिख के चले जाओ, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, एक्स से क्या कट जाएगा, एक्स, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, हाँ 3 मंजिल है तो नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, हाँ है ना। तो देखो 2 दूनी क्या होगा, 4, तो 4 इंटू डी हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड में क्या बचा है, 12, 4 तिया 12, तो डी का मान कितना आएगा, 3 दिन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आए कि नहीं समझ में, बताओ, क्लियर है यहां तक? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? आगे बढ़ो, चलो चलो, इसमें देखो क्या लिखा है, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करे, कितने दिन बता दो, 16, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे? इसको देखो बना के एक बार प्रैक्टिस कर लो, छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन को मैं बताते जाऊंगा, ये आपसे बन जाएगा। जो बोला है वैसे वैसे आप लोग लिखो, एमडीएच वाले सूत्र में पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो आया क्या आंसर? चलो बताइए फिर। चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का, ऑप्शन बी, सी, डी, क्या आ रहा है, डी 64। चलो एक बार चेक कर लो क्या आपको देखने मिलता है। देखो जिससे नहीं बढ़ रहा है उन लोग के पास मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमी ऐसा है कि जहां अभी देखो हम लोग 43 नंबर में आ चुके हैं क्वेश्चन में, और अगर स्टार्टिंग से यदि घर में जाके लिखते, रिवाइज करते, क्वेश्चन को समझते, तो आज वो क्वेश्चन आपसे बन जाता। गलती कहाँ है उसको समझो पहले, कि आपकी कुछ मेहनत में ही गलती है, मेहनत में ही थोड़ा कमी आ रहा है, और मेहनत में कमी आएगा तो देखो बाकी लोग से क्वेश्चन बन रहे हैं और बाकी कुछ लोग से नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैं तो सेम चीज को ही पढ़ा रहा हूँ क्या, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सब लोग देख रहे हो, लेकिन किसी की समझ में आ रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देख तो वही रहे लोग, सब समझ आ पा रहे हैं। बस घर जाके रिवाइज करना, बनाना, बिना देखे एक बार प्रैक्टिस करना, ये आपको अलग से करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कुछ भी आए, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी तक जो समझे हैं क्या उससे अलग है क्या, देखना पहले क्वेश्चन में। चलो क्या लिखा है बताओ, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते, इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ, 300 गुणित क्या लिखूंगा, 16, किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, कितने व्यक्ति, तो क्या मान के चलूंगा अगले पक्ष में, एक्स व्यक्ति, कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, तो कार्य में क्या लिखोगे, 1/5, इधर मान लो एक कार्य था तो इधर 1/5 कार्य है ना। 1/5 भाग को कितना दिन में समाप्त कर लेते हैं, 15 दिन में, तो 1 × 15 लिख लो ऊपर में। आया बात समझ में? अब ये 5 आपका ऊपर चले जाएगा, और बाकी देख लो जो भी अभी कटना है, एक बार लिख देता हूं पहले, 300 गुणित क्या होगा, 16, इक्वल टू एक्स गुणा 15 गुणा क्या हो जाएगा, 5। आया समझ में? चलो काट दो इसमें, चलो 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 16 चौक 64, तो x का मान कितना आएगा, 64, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। चलो क्या कठिन था इस क्वेश्चन में बताओ, जो आधे लोग नहीं बना पाए और जो समझ गए लोग बना लेंगे। जहां आदमी लिखा आदमी लिख दो, दिन है वहां दिन, समझ में आ रहा है? नहीं पता तो एक्स मान लो, जितना काम बोला उसको नीचे लिख दिया, जितना दिन में करेंगे उसका गुणा करा दिया बस। अब ऐसा इक्वेशन है उसको बनाएंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाता है,
बाकी आपका देख लो, कैलकुलेशन ही है, लेकिन काम नहीं कर रहा इसका। 5 की जगह 4 लिख दिए थे, और क्या करोगे? और कुछ लिख रहे हैं? तो वही सबको तो ध्यान देना है, एग्जाम में भी तो यही होगा, वहां भी 5 को 4 लिखोगे तो क्या चलेगा? ठीक है, जो लिखना है वही लिखो, हमें भाई सही आंसर लाओगे तब नंबर मिलेगा वो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिनको बनाना होगा वो बना सकते हैं, आंसर लास्ट में पूछूंगा खत्म होने के बाद, ठीक है। उसका सीधा बता दूंगा मैं। यहां लिखा है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करे तो कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं। उत्तर पुस्तिका हमको नहीं पता है जितना है, ठीक है। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिनों में जांच सकते हैं। फिर बोला 4 परीक्षक इससे दोगुने उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में जांच सकते हैं, तो इन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा बोल रहा है। रोज कितना घंटा बैठना पड़ेगा? पहले 9 लोग थे तो 5-5 घंटा लोग 5-5 घंटा बैठते थे, अब उनके पास डबल उत्तर पुस्तिका आ गया, लेकिन 4 ही लोग हैं, तो रोज उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तो रोज कितना घंटा काम करेंगे कि वो 30 दिन में कंप्लीट हो जाए डबल उत्तर पुस्तिका, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से, कोई बना पाए? चलो ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलो डी में हाथ उठ रहे हैं, चलो देख लेते हैं डी राइट आंसर आ रहा, देख लेते हैं चेक करके। यहां देखो क्या बोला, 9 परीक्षक है तो 9 लिखूंगा, 5 घंटा रोज काम करते हैं, और कुछ उत्तर पुस्तिका मतलब मान लो एक्स, क्या मान लेता हूं, एक्स उत्तर पुस्तिका को 12 दिनों में जांच सकते हैं। कितने दिन में बता दो? 12। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? यहां किसी डाउट तो नहीं? देख लो पहले, क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, 4 परीक्षक, तो अब 4 लोग होंगे, इससे दोगुना उत्तर पुस्तिका, पहले क्या लिया था एक्स, अब क्या ले लो 2x। इससे दोगुना उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में कंप्लीट करना है, 30 दिनों में जांचना है, तो कितना घंटा रोज काम करना पड़ेगा? तो h घंटा लेके चलता हूं। h का मान क्या, एक बार x लिख चुका हूं तो दोबारा x नहीं लिखूंगा, h लेके चलूंगा मैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो अब h का मान निकालना है, x से x कट गया, समझ आ पा रहा है? चलो यहां देख लो, और आगे 5 से कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। 6 से कितना? 2 बार में। 2 से कितना? 2 बार में, और ये 2 से 2 ये कट जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो h का मान क्या बचा? 9 घंटा। इसका राइट आंसर आएगा, h का वैल्यू आया समझ में? चलो तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर। जिन लोग बनाए थे सही, उसका आंसर आया है, ठीक है ना? आया बात समझ में? आगे बढ़ो, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन दिया हूं, इसको बना के आप देख सकते हो कि आपको प्रश्न में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन पढ़ते तक आपको बनाना है, ठीक है। यदि 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 8 दिनों में जांच सकते हैं, 2 परीक्षक इससे दुगुना उत्तर पुस्तिका को 20 दिनों में जांचे, तो इन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? कितना घंटा रोज काम करना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। आ गया होगा मेरे हिसाब से? चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, बी में हाथ उठ रहे हैं, सी या डी? देखो कुछ लोगों का क्वेश्चन पढ़ते तक ही बन गया, कुछ लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखो लेट से बढ़ रहे हैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, जो अपनी कमी को ना थोड़ा समझते जाओ कि मैं क्यों पीछे हो गया। अगर इसको समझ गए तो आगे जरूर बढ़ोगे, और अपने कमी को ही नहीं पहचान पाओगे तो आगे बढ़ोगे क्या? नहीं हो सकता। तो पहला काम क्या करना है, अपने कमी को पहचानो, मेरे से कैलकुलेशन क्यों नहीं हुआ, दूसरे लोग से क्यों बन गया, तो आज उसके लिए कुछ काम करो, अंक लो, कैलकुलेशन करो, गुणा भाग करो, ताकि आपको स्पीड में आप उसको कर सको, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या क्या बोला है, यहां क्या लिखे बताओ, 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका, मतलब क्या ले लेता हूं x, कितना दिन में जांच सकते हैं? 8 दिनों में। फिर देखो आगे, 2 परीक्षक, तो 2 लिख दिया, इससे दुगुना उत्तर पुस्तिका x लिया था, उसको क्या लूंगा 2x। 2x उत्तर पुस्तिका अपन ले लेते हैं, 20 दिनों में कंप्लीट करके देना है, तो पर डे कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो h घंटा अपन ले लेते हैं, h। समझ आ पा रहा है?
चलो ये x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, समझ आ रहा है। 5 चौक 20 ऐसी कट गया, देख लो समझ आ पा रहा है। h का मान कितना आ गया 8, तो 8 घंटा रोज काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्या आएगा, बी, ठीक है। चलो इसका देख लो, राइट आंसर क्या आया था 8, ये गलत है ना, ठीक है। आगे बढ़े, बन जाएगा ना ऐसा वाला, ठीक। चलो इधर देख लो, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको पहले बता देता हूं, सेम क्वेश्चन इसके बाद दूंगा फिर बनाना, ठीक है। चलो यहां लिखा देख लो, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन, देखो क्या क्या बोला समझते जाओ, कितने इंजन है बताओ 5, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। फिर अगले पक्ष में बोला 8 इंजन, कितने इंजन बता दो, 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है तो कितने कोयले की खपत करेगा। तो ये तो हमें निकालना है। फिर एक लाइन यहां से अलग दे दिया, यहां से जो अलग दिया उसको हम अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार का 4 इंजन, मतलब पहले इंजन का खपत का दे दिया है वैल्यू। और ये लास्ट लाइन को कैसे मैनेज करेंगे उसको बस बताऊंगा मैं, ठीक है, कि ऐसा अगर लिख देगा तो आपको कैसे इसको हैंडल करना है। देखो ध्यान से, यहां तक जो हम पहले कर रहे थे वैसी वाला है, लास्ट लाइन को जोड़ने पर क्या किया जाएगा उसको देखना बस, ठीक है। चलो देखो, एम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन, कितना मीट्रिक टन, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, है ना। चलो अगले पक्ष में क्या बोला बताओ, 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन काम करने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, तो मान के चलो कितना कोयला, एक्स कोयला, समझ आ रहा है। फिर क्या बोला, पहले प्रकार का 3 इंजन का जो खपत क्वालिटी है वो दूसरे प्रकार के 4 इंजन के इक्वल में आता है, ऐसा बोल रहा है। तो पहले प्रकार का कितना इंजन का क्वालिटी बोला, 3, तो पहले वाले में आप 3 से गुणा कराओगे खपत वाले में। दूसरे प्रकार में क्या लिखा, 4 इंजन, तो दूसरे वाले में 4 से गुणा कराओगे, और यही काम लास्ट टाइम करना और कुछ नहीं है बस। पहले में कितना बोला, पहले प्रकार का 3 इंजन तो 3 से गुणा, और दूसरे प्रकार का 4 इंजन तो किससे गुणा, 4 से। बस हमें x का मान निकालना है और आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में। फिर से एक बार देखो, 5 इंजन 9 घंटा काम करके 6 मीट्रिक टन कोयले खपत करेगा। 8 इंजन 10 घंटा रोज काम करके कितना मीट्रिक टन कोयले खपत करेगा नहीं पता, लेकिन पहले प्रकार का इंजन का जो 3 इंजन का जो क्वालिटी है, इधर वाले 4 इंजन के क्वालिटी के बराबर आता है, समान है, समझ आ पा रहा है। तो इधर 3 से गुणा, इधर किससे गुणा करूंगा, 4 से, यही काम एक्स्ट्रा था। अब कैलकुलेशन कर दो, चलो कहां से क्या कट रहा है बताओ, 5 से कितना बार में, 2 बार में, ठीक है ना। 4 से कितना यहाँ 2 बार, और कुछ देख लो, चलो 3 से कितना 3 बार में, ठीक है ना। और 3 दूनी क्या होगा 6, एक्स इधर आ जाएगा, 1 2 3, 2 कितने बार है 3 बार, तो कितना आएगा 8, तो 8 मीट्रिक टन आंसर आ गया। कितना मीट्रिक टन, 8, ऑप्शन नंबर किसमें है, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, आए ना, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आधे दूर तक जैसे पहले करे थे वही था, लास्ट जो एक्स्ट्रा लाइन दिया है उसमें कुछ नहीं करना है। पहला प्रकार बोला तो पहले में गुणा, दूसरा प्रकार बोला दूसरे में गुणा, जितना बोले रहेगा वही वही संख्या से हमको गुणा करना होगा बस। आया समझ में, सेम दो ऐसे क्वेश्चन, फिर नहीं। चलो इसको बनाओ, सेम क्वेश्चन है, मेरे पढ़ते तक आप लोगों को बनाना है। चलो यहां लिखा है 9 इंजन, नहीं परसों, अभी क्यों बनाओगे आप, मैं अभी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 9 इंजन 8 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे। यहां तक तो पहले जैसा हो गया जो हमें निकालना है।
कितने कोयले की खपत करेंगे। पहले प्रकार का 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने दूसरे प्रकार का 4 इंजन। अलग सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? सेम है क्या? वही 2 बार डल गया है क्या? अच्छा, मैं बोला सेम टाइप का है ना, हाँ यही बोल रहा हूं मैं। चलो देखो फिर आया आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो सी आ रहा सबका। चलो एक बार चेक कर लो, जिसका नहीं बना है उनके लिए थोड़ा सा देख लो इधर। चलो 9 इंजन है, 8 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की क्या करता है खपत। फिर आगे बोला 8 इंजन 13 घंटा रोज काम करेगा, कितना मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। पहले प्रकार का 3 इंजन तो दूसरे प्रकार का 4 इंजन का क्वालिटी सेम टाइप का है। समझ आ पा रहा है? चलो कैलकुलेशन बताओ। चलो 8 से देख लो, 8 तिया क्या होगा 24, 3 तिया 9 से ये कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, एक्स का मान इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना मीट्रिक टन बता दो? 26 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है क्वेश्चन, देख लो, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? आगे बढ़े। ठीक, चलो इसको देखो, कोशिश करना बनाने का। अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा बोलने का तरीका इसमें अलग किया है। देखो ध्यान से, अब क्या क्या इसमें बोला है ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति एक समूह को किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति बोला नहीं पता, जो भी है 25 दिन में खत्म कर देते हैं। इतने ही व्यक्ति, मतलब जितने व्यक्ति पहले थे उतने ही व्यक्ति ना, इतने ही व्यक्ति का दूसरा समूह इससे दोगुना कार्य को, कार्य डबल हो जाएगा, इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया, कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो क्वालिटी दिया। पहले समूह का 2 व्यक्ति 1 घंटा में उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह का 3 व्यक्ति 1 घंटे में कार्य करते हैं। तो ये जैसे इंजन वाला दिया था ना, वैसी सेम बनेगा। पहले समूह को 2 से गुणा कराओगे नीचे, और दूसरे समूह किससे गुणा कराओगे 3 से। बोला वही चाहता है, जैसे उसमें इंजन का दिया था क्वालिटी, इसमें आदमिक दे दिया। 2 व्यक्ति 1 घंटा में जितना काम करके देंगे, दूसरे ग्रुप वाले में 3 व्यक्ति 1 घंटा में उतना काम करते हैं, तो कार्य तरफ उतना गुणा करा दो बस, जैसे पहले किए थे। हाँ है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? सेम क्वेश्चन है। चलो कोई ला पाए आंसर? आया आंसर? चलो बताओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, बी आ रहा है, सी या डी? बी लाए हो ना? चलो देखो ध्यान से, कुछ व्यक्ति बोल देगा तो एक्स मान के चलना, और दूसरे पक्ष में भी सेम व्यक्ति है बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ अंक जब सेम हो जाएगा तो कट जाएगा आपस में। जो बोला समझ पा रहे हो? चलो कुछ व्यक्ति बोलेगा क्या मान के चलेंगे? एक्स। कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में करता है। कितने दिन में आपका? 25 दिन में करता है। फिर आगे देखो क्या बोला, इतने ही व्यक्ति, जितना यहां पास है उतने ही व्यक्ति उधर भी है। इतने ही व्यक्ति का दूसरा समूह इससे दोगुने काम को, अगर यहां एक काम करते हैं तो यहां डबल काम करेंगे। 2 लिख दो बस, ये भी चल जाएगा। एक है तो इधर 2 लिख दो, कार्य डबल हो गया। इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो डी दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो क्वालिटी दे दिया। पहले समूह का 2 व्यक्ति, पहले समूह का व्यक्ति कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। कार्य के बारे में बोल रहे तो कार्य तरफ गुणा कराऊंगा, ठीक है। दूसरे समूह का 3 व्यक्ति, तो किससे गुणा कराऊंगा? 3 से। बस ये हमारा इक्वेशन बन गया। कोई डाउट है तो पूछो यहां पास। देखो ध्यान से, कुछ व्यक्ति 25 दिन में किसी एक काम को कर लेंगे, इतना ही व्यक्ति है ना, इससे दोगुने काम को कितना दिन में करेंगे, ये पहले बोल दिया। पहले समूह का 2 व्यक्ति का कार्य करने का जो क्वालिटी है, दूसरे समूह में 3 व्यक्ति का जो काम करने की क्वालिटी लगभग सेम आता है, सब बोल रहे हैं, है ना। अब हमें डी का मान पता करना है, तो एक्स से एक्स तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। 2 से यहां क्या कट गया? 2, और 25 थी क्या होगा? तो 75 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 75 दिन। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, आगे बढ़ूं तो देखो इसमें इंजन वाला क्वेश्चन भी आता है और ऐसे आदमी वाला भी दे देगा। तो आदमी वाला देगा, समझ जाओगे ना।
पहला समूह का 2 व्यक्ति का क्वालिटी और दूसरे समूह का 3 व्यक्ति का क्वालिटी सेम आ रहा है कार्य करने में, है ना। आगे बढ़ूं कि और समझाऊं? सीधा बैठो सीधा। नया स्वेटर लियो क्या? पुराना है? अच्छा, आज निकाले हो कल? हाँ, अच्छा, बचपन का है क्या? बचपन का नहीं है? बचपन का तो आएगा भी नहीं आपको। चलो बनाओ, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, अभी बनाना है। दिख रहा उधर पीछे शशिकांत? समझ आ रहा है? बनाओ चलो फिर जल्दी। चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो। चलो क्या लिखा देखो। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर लिए। नहीं पता जितने लोग थे 18 दिन में कर चुके हैं। 18 दिन में समाप्त करना तय किया, ऐसा लिखा है, सॉरी। परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे। 6 व्यक्ति, सॉरी, शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग में कितने लोग थे। चलो देखो, कोई ला पा रहे आंसर? आया? चलो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बता रहा हूं कैसे बनाएंगे, फिर आगे बनाना, ठीक है। चलो ऑप्शन ए किसी का, ऑप्शन बी, सी, सी आ रहा है, डी। चलो सी में हाथ उठा रहे हैं 2 लोग मात्र, इतने में से। तो देखते हैं सही है कि गलत है, पहचान लेते हैं ना। चलो क्या लिखा है, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करने, समाप्त करने तय किया, बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं एक्स व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करने का निर्णय लिए थे। अब वो कार्य कितना है नहीं पता, ठीक है, एक कार्य ले लेता हूं। किंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही नहीं आए, बोल रहे हैं स्टार्टिंग से कितने लोग नहीं आए, 6 लोग। तो एक्स लोग में से 6 लोग आए ही नहीं, तो एक्स माइनस 6 कर देता हूं। ये लो, ये बात समझ पाए? 6 लोग शुरू से ही नहीं आए, बोल रहा है, ठीक है। तो 6 लोग नहीं आ पाए, तो 18 दिन में जो काम होना था वही काम लग गया 20 दिन। कितने लग गया? 20। काम वही है जो ये यहां पास करने का टारगेट था, यहां वही काम किए हम लोग, लेकिन 18 दिन के बजाय कितना लग गया? 20 दिन। कितने लोग के नहीं आने से? 6 लोग के नहीं आने से। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे बोल रहे हैं, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? एक्स, इसी का मान हमको बताना है। ये बात समझ आएगी नहीं बताओ? लाइन देख लो, इक्वेशन क्लियर है सबका? चलो फिर से एक बार देखो क्या इसमें कह रहे हैं। नहीं पता, कुछ व्यक्ति थे 18 दिन में काम खत्म कर लेते, है ना। प्रारंभ से ही 6 लोग नहीं आए, बोल रहा, तो 6 लोग को हटा देता हूं। जो 18 दिन में काम होना था वही काम कितना दिन ले लिया? 20 दिन। तो शुरू में कितने लोग थे? एक्स व्यक्ति, उसी का मान बताना है। इक्वेशन समझ गए कि नहीं बताओ? बाकी कैलकुलेशन में कोई कठिनाई नहीं जाता। जो भी कठिनाई है केवल किस में रहेगा? इक्वेशन को समझने में ही रहेगा आपका। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो देखो ध्यान से, बट्टे का मतलब कुछ नहीं होगा, 2 से काट दो, कितना बार में? 10 बार में, और 2 से कितना? 9 बार में। 9x से कम 9x, 10x से कम 10x, और 10 छक्के क्या होगा? 60। 60 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 9 को उधर भेज दो तो 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1x। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बताओ? सी जो लाए थे, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर लाए हो, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? इक्वेशन समझे सब लोग? प्रारंभ से ही नहीं आया बोल रहे हैं तो आप x माइनस 6 लेके चलोगे, सिंपल सी बात है। पहले था 18 दिन का टारगेट, नहीं आने के कारण 20 दिन लग गया उनको, 2 दिन एक्स्ट्रा लग गया 6 लोगों के ना आने से। तो प्रारंभ में कितने लोग थे बताओ? x, उसी के मान हम लोग बताए हैं। आया बात समझ में? हाँ ना, जोर से बोले करो। हाँ, ये कौन जाना, एक साथ बोले करो तो ठीक है। चलो बनाओ फिर, 50 नंबर बनाओ। कोशिश करो पढ़ते तक, बन जाएगा तो अच्छी बात है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। उसने कुछ मजदूर काम में लगाए, नहीं पता कितने लोग थे। कुछ मजदूर कार्य के लिए नियुक्त किए। 6 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे, वो आए ही नहीं। शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में कर लिए, 15 दिन में बाकी लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे प्रारंभ में, ये बताना है। कितने लोगों को नियुक्त किए थे काम में, जिनको आना था,
लेकिन 6 लोग शुरू दिन से नहीं आए कुछ परेशानी की वजह से। आए समझ में? क्वेश्चन एकदम सेम है। चलो बना के दिखाओ अगर बन गया होगा तो। चलो हो गया। चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इधर देख लो भाई बन गया होगा तो। किसको एसी चाहिए? एसी चालू करो, स्वेटर निकालो। बाहर में यहाँ पास से दिखेगा, बैठ जाओ, दोनों एक साथ हो जाएगा। दरवाजा कुछ पर। अच्छा, कल बनवा देंगे दरवाजा आपके लिए, ठीक है। चलो आगे आंसर क्या लाए हो? 15 आया है, ठीक है ना। चलो देख लो क्या लिखा है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को कितना दिन में? 9 दिन में। व्यक्ति की संख्या पता है क्या अपन को? नहीं, तो एक्स मान लो। कितना दिन में करने का ठेका लिए? 9 दिन में, है ना। और कुछ मजदूर काम में नियुक्त किए। कार्य हम एक लेके ही चलते हैं, कार्य का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। कुछ मजदूर नियुक्त किए थे, हम उसको एक्स लेके चले हैं। 6 मजदूर पहले दिन से नहीं आए, तो इधर लिखूंगा एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 6। 6 लोग पहले दिन से ही नहीं आए। यहां तक समझ में आ रहा है? शेष मजदूर उसी कार्य को कितना दिन में कर लिए? जितना कार्य था उतने ही कार्य को 15 दिन में खत्म कर दिए। आया बात समझ में? वही एक कार्य का ये टारगेट लिए थे, वही एक कार्य को इस पोजीशन में खत्म किए। जो 9 दिन में होना था वो कितना दिन ले लिया? 15 दिन। क्यों लिया ऐसा? कितने लोग कम आ गए? 6 लोग। तो प्रारंभ में कितने लोगों को नियुक्त किया था, इसी को पूछ रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं? चलो देख लो जिससे नहीं बना है। 3 से काटो, 3 तिया 3 पंचे, चलो 3x से कम 3x, 5x से कम 5x, और 5 छक्के 30। वापिस 30 को इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2x, 2 से कट जाएगा तो कितना बार में? 15 बार में 30 कट जाएगा 2 से। तो हमारा आंसर कितना आएगा? प्रारंभ में कितने लोगों को नियुक्त किया था? 15 मजदूरों को नियुक्त किया था इसने। आया समझ में? कहां पर गलती की उसको ढूंढ लो भाई, कहां क्वेश्चन मिस्टेक किए, कहां इक्वेशन जमाने में गलती हो गया, उसको आपको समझना है। आया कि नहीं समझ में? बताओ, क्लियर है? चलो बनाओ इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ इसको। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से देखते रहें कि क्या लिखा है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिनों में, कुछ व्यक्ति मतलब नहीं पता, 100 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि 10 व्यक्ति और कम होते, मतलब 10 व्यक्ति कम हो जाते, ऐसा लिखा है 10 व्यक्ति कम होते तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन अधिक लगते। मतलब 10 लोग यदि मान लो नहीं है, मान लो, तो काम जो 100 जो 100 दिन में हो रहा था वो 90 दिन लगता बोल रहा है। गलत हो जा रहा है, अच्छा अधिक लगता, 110 दिन हो जाएगा ना। 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे? ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बोल दिया दिनों को लेके। पहले सिंपल बोल देता था कि 110 दिन बोल सकता था, अब बोल दिया 10 दिन अधिक लगता है करके। कितने लोगों के नहीं होने से? 10 लोगों के नहीं होने से 10 दिन एक्स्ट्रा काम हो रहा है। जितना दिन में होना था 10 दिन ज्यादा लग गया। आया समझ में? चलो बताते जाओ। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? डी आ रहा है। चलो जिसका नहीं बना भाई ध्यान से सामने देखो क्या क्या लिखा है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये मैं ले लिया एक्स व्यक्ति। किसी काम को कितना दिन में बता दो? 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखो क्या लिखा। यदि 10 व्यक्ति कम होते, तो पहले कितने लोग थे? एक्स। अब मैं यहां 10 व्यक्ति कम ले लिया। 10 व्यक्ति क्या बता दो?
कम होते तो कार्य कंप्लीट होने में 10 दिन अधिक लगता। पहले कितना लग रहा था? 100 दिन। 10 दिन अधिक लगेगा तब कितना लगेगा? 110 दिन लगेगा। देख लो, यहां हम देखें तो इससे पता चला कि 10 व्यक्ति नहीं आए हैं। यहां से हम तुलना करेंगे तो क्या पता चलेगा? 10 दिन अधिक लग रहा है काम करने में। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो अब देख लो भाई, x का मान निकालेंगे। यही है प्रारंभ में कितने लोग नियुक्त हुए थे। तो प्रारंभ में कितने लोग थे बता दो, x। इसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, चलो जीरो से क्या कट जाएगा? जीरो। 10 का गुणा कर देंगे 10x, ये हो जाएगा। 11 से दोनों का गुणा करा दो, 11x माइनस 10 गुणा 11 करेंगे तो 110। 110 को इधर प्लस में ला दो, माइनस वाले को। 11x में से 10x घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 1x। तो प्रारंभ में कितने लोगों को नियुक्त किया था? 110 सदस्यों को नियुक्त इसने किया था। आया बात समझ में? देख लो, सेम क्वेश्चन था, बोलने का तरीका में थोड़ा बदलाव कर दिया। पहले सीधा दे देता था दिन की संख्या, अब क्या बोल दिया था इसमें? 10 दिन अधिक लगेगा, ऐसा बोल दिया। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे? आगे बढ़ो। हमेशा नहीं क्यों बोलते? चलो एक मिनट, ठीक। चलो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पैटर्न सेम है ना। क्वेश्चन पढ़ो जब तक आप लोग बनाइए। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये टारगेट पॉइंट है। यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते, अब बोल रहा 8 व्यक्ति और होते, बोल रहे हैं एक्स्ट्रा 8 व्यक्ति और होते तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लगता, 10 दिन पहले हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे बोल रहे हैं, क्वेश्चन वही है, बस इसे बोल देता है कि एक्स्ट्रा आदमी है मेरे पास, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। जो पहले हो रहा था 60 दिन में, वो होगा अब 10 दिन पहले, मतलब 50 दिन में। क्वेश्चन समझ पाए? हाँ है ना? चलो, जिसका भी आंसर आ गया होगा बताएंगे। ऑप्शन ए किसी का? ऑप्शन ए आ रहा है? बी वाले कोई? सी या डी? देख लो, ऑप्शन ए आया है। चलो चेक करें, जिसका नहीं बना भाई ध्यान से देखो। जिससे बन रहा है उससे लगातार बन रहा है, जिससे नहीं बन रहा है उससे बन ही नहीं रहा है। तो क्या गलती कर रहे हो उसको समझो आप लोग। जो यहाँ लिखा है उसी में एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, एक एक लाइन को पढ़ के कि ऐसा लिखेगा तो भाई ऐसे आपको लिखना होगा। हाँ है ना? यहां बोल दिया कुछ व्यक्ति, तो क्या लिखेंगे इसमें? x। 60 दिन में काम को समाप्त कर सकते थे, तो गुणा क्या किया मैं? 60। और कुछ यहाँ लिखा हो क्या? जल्दी बताओ। फिर आगे पढ़ो। 8 व्यक्ति और होते तो पहले कितने लोग हैं? x। अब मैं 8 व्यक्ति प्लस कर देता हूं, ये लो। 8 व्यक्ति और होते तो पहले कितने लोग थे? x। अब 8 लोग और हो गए। तो फिर क्या बोला? 10 दिन कम लगता काम को। पहले कितना दिन लग रहा था? 60। अब 10 दिन कम लगेगा, मतलब कितना दिन में? 50 दिन लगेगा। अब इसमें क्या बताऊं, अब जल्दी बताओ। यही तो बस करना था। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं इसी का आपको बताना है। स्टार्टिंग में वो कितने लोगों को नियुक्त किया था। अगर ऐसा इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो एकदम भाई घर जाके बना बना के देखना ही एक रास्ता बच गया। यहां यदि नहीं बना पा रहे तो उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो ईमानदारी से, लाइनों को बार बार लिखो। भले इसको हल मत करो बार बार, लेकिन लाइनों को बार बार लिखो बस, क्योंकि इक्वेशन बन गया तो आंसर आना ही है ना? तो जितना जब भी रिवीजन करते हो बार बार जल्दी जल्दी इक्वेशन को बनाओ बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में भी कर लोगे, लेकिन इक्वेशन नहीं बना पाए एग्जाम में तो अभी भी कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। आए समझ में? तो रिवीजन कैसे करना है आपको? इक्वेशन बनाओ और चेक करो कि मैं सही बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं, जो आपका नोट्स है उसमें से। तब आपका जल्दी जल्दी रिवीजन होगा और आगे भी बढ़ पाओगे। समझ आ पा रहा है? क्यों? कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा भाई। देखो ध्यान, जीरो से क्या कटेगा? जीरो। यहाँ कितना एक्स होगा? 6x। यहाँ देख लो 5x और 8 पंचे 40। 6x में 5x घटाएंगे तो 1x बराबर 40। ये कुछ कठिन है क्या? ये कठिन केवल क्या है? केवल इक्वेशन रेडी करना। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में और इक्वेशन बनाने में आपको मेन समय लगेगा। कैलकुलेशन फास्ट आपका हो जाएगा धीरे धीरे। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो कोशिश करो बनाने का क्वेश्चन पढ़ते तक।
चलो यहां लिखा है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति और काम पर लगा दिया जाए, कम कर दिया नहीं है ना, 5 व्यक्ति और ला रहा हूं मैं, 5वें आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा, 10 दिन पहले पूरा हो जाएगा। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, सेम क्वेश्चन है। अगर अभी भी नहीं बना पाए तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। सेम क्वेश्चन बताने के बाद आपको जरूर आंसर लाना है, ये कॉन्फिडेंस मन में ला लो। गणित कठिन है ये मन से पहले हटा दो। एक बार सीख गया मतलब वो सरल चीज है, ठीक है। आया क्या आंसर बताइए। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो सी में इस बार बहुत लोगों का हाथ उठा है भाई। चलो सी सबका आ रहा है, अधिकांश 99% लोगों का हाथ उठा है इस बार। कौन है 1% में? चलो कौन है, किसका नहीं बना है? चलो देखो इधर। चलो किसी काम को कुछ आदमी, का मतलब क्या होगा, एक्स, कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, 30 डे, 30 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोला बताओ, 5 आदमी और लगा देते हैं तो पहले कितने लोग थे, एक्स प्लस 5 और करवा दो, 5 आदमी और लगा देते हैं तो 10 दिन पहले ही काम पूरा हो जाएगा। पहले कितना दिन लग रहा था, 30, अब कितना लगेगा, 20। 10 दिन पहले ही देखो खत्म हो गया। कितना आदमी लगाने से, 5 आदमी लगाने से 30 दिन का काम 20 दिन में कंप्लीट। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, मतलब किसका मान पता करेंगे, एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये 0 से 0 कट गया, यहां क्या होगा, 3x इक्वल टू 2x और 5 दूनी 10। 3x में 2x घटाओगे तो 1x बराबर क्या आएगा, 10। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। आया कि नहीं समझ में, हाँ है ना। आगे बढ़ो, ठीक। चलो बनाओ जल्दी। चलो क्वेश्चन लिखा है, कुछ व्यक्ति एक काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति और होते तो काम 8 दिन कम में लग जाता, 8 दिन कम लगता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, सेम क्वेश्चन। अब इस बार 100% रिजल्ट आना चाहिए। जो एक जन का नहीं बना तो वो भी बना लो भाई। चलो आप आए क्या बताओ। चलो ऑप्शन ए, बी, कौन है जो बच गया, सबका आया आंसर, बी ला रहे 50। चलो देख लो, कुछ व्यक्ति है तो क्या मानेंगे, एक्स। कितना दिन का टारगेट था उनका, 48 दिन का। कितने लोग और लगा लेते हैं, 10। तो एक्स प्लस क्या होगा, 10। कितना दिन पहले हो जाएगा, 8 दिन पहले, तो कितना दिन में, 40 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लो, किससे काटो, 8 से, 8 पंचे 40 और 8 छक्के 48। 6x से कम 6x, 5x से कम 5x और 10 पंचे 50। 6x में 5x घटाएंगे तो 1x का मान क्या आ जाएगा, 50। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 50 व्यक्ति। आया समझ में, हो गया ना। छोड़ दो क्या, बना लोगे, सेम क्वेश्चन है, इस भेज दूंगा, इसको घर में बना लेना। सेम क्वेश्चन बहुत सारा हो गया ना। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और होते, सेम पैटर्न है, छोड़ दो।
चलो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, घर बना लेना कंटिन्यू में। देता हूं तो फिर आलसी बन जाते हैं सब, नोट्स ठीक से नहीं बनाते। अब शायद बन रहा होगा, लिख रहे कॉपी में पूरा। हाँ, तो थोड़ा सा समझो उस बातों को, नहीं तो हल हल लिखते हैं, पेपर नहीं पता कहाँ है वाला हो जाता है, ठीक है नहीं। तो नोट्स अच्छे से रेडी करो, एक दिन में 20 क्वेश्चन भी नहीं लिख पाओगे तो क्या मतलब। अधिकतम हो रहा हूँ, नहीं 10-12 ही होता है कभी भी। तो अपने लिए कुछ करो, समझ आ पा रहे हैं ना। भले थोड़ा मेहनत लगे लेकिन बाद में भविष्य में बहुत काम आता है वो। अभी लग रहा है बहुत मेहनत, जब उसको यूज करोगे ना बार बार, तब समझ आता है मैं बहुत अच्छा काम किया करके। चलो इसको देखो, वही है कि अलग है। हाँ, वही है, सेम है, वही है, छोड़ दूं, सेम क्वेश्चन है ना। चलो फिर सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या सीख तो गए ना, ऐसा बना लोगे। तो टाइम अपन नहीं देखते, और क्वेश्चन यहीं तक का डला था आज। चलो आज यहीं तक कर ले, कल 57 से आगे कर लेंगे, ठीक है। कल लास्ट रहेगा, क्लास ज्यादा नहीं बचा अब, ठीक है। जितना भी पैटर्न था आने का मिश्र समानुपात में पूरा हो चुका है, कल के क्लास में लास्ट करेंगे अपन, ठीक है।